दोस्तों, बार बार यह कहा जाता है कि वोट चोरी का आरोप चुनाव आयुक्त से लेकर बीजेपी पर लगता है। उसका जवाब नहीं देते। बिहार चुनाव में जो गुपचुप तरीके से खेल किया जा रहा था, उसका पुख्ता सबूत सामने आ गया है। दरअसल जब आप वोट कास्ट करते हैं ईवीएम में, वो ईवीएम बाद में लॉक कर दी जाती है और आपके ही अपने जहां विधानसभा है वहीं पर एक स्ट्रांग रूम बनता है। उस स्ट्रांग रूम में अलग अलग विधानसभा से लाकर रखी जाती है ईवीएम। लेकिन खास बात यह होती है कि उस ईवीएम की 24 घंटे निगरानी होती है जब तक काउंटिंग ना हो जाए। लेकिन अब उसी ईवीएम से छेड़खानी का एक सनसनीखेज वीडियो आया। जगह एक नहीं है, दो नहीं है, कई जगह की खबरें दिखाऊंगा कि कैसे कुछ लोग स्ट्रांग रूम के अंदर घुसते हैं। दावा है कि स्ट्रांग रूम में घुसकर ईवीएम से छेड़खानी की गई। तस्वीरें देखिए, वीडियो देखिए पूरी, और तो और दिखाऊंगा कि कैसे इन लोगों से बचने के लिए सीसीटीवी को बंद कर दिया जाता है, जिससे कैमरे में उनकी हरकतें रिकॉर्ड ना हो। यह भी एक दावा है। कहां मिल गए बहुत सारे वीवीपैट की वो पर्चियां जिसे देने से इनकार करता रहा था अब तक चुनाव आयोग, और किसने लगा दिए वोट चोरी के आरोप। तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा क्योंकि घिर चुका है चुनाव आयोग। बस इंतजार है कि जब चुनाव आयोग पर आरोप लगे तो बीजेपी के नेता फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। वोट चोरी के आरोप कई बार लग चुके हैं, लेकिन आज वोट चोरी से आगे की एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। यह बहुत सनसनीखेज वीडियो है। एक एक फ्रेम बड़ा गौर से देखिएगा। फ्रेम देखिएगा, लोग क्या बोल रहे हैं वो भी सुनते जाइए। मेन गेट से क्या है, बगल वाला देखा है। ये देखिए, प्रशासन को भी नीला शर्ट देख रहे हैं सर, आप भी देखिए, मॉनिटरिंग कीजिए। ये सब आप ही देखिए। अरे सब यहाँ बैठा हुआ था। कौन है ये पता नहीं है किसी को अभी। ये सनसनीखेज दावा किया जा रहा है। क्या है दावा बताऊंगा, नहीं पहले देखते जाइए, पूरी वीडियो देखिए अनकट। क्या हुआ सब भाई, कैमरा को घेर लिया। कांड चल रहा है, कांड हो रहा है। बोले मोदी नगर में क्या कर रहे हैं इतने आदमी। बना लिया ना उसको, आया हुआ था मोदी नगर। चलिए हो गया। अब देखिए क्या है पूरा। ये दावा है आरजेडी की तरफ से। अब समस्तीपुर की मोइनुद्दीन नगर विधानसभा के स्ट्रांग रूम में घुसते कुछ संदिग्ध दिखे। इलेक्शन कमीशन से अपील की गई आरजेडी की तरफ से स्थिति स्पष्ट करें कि ब्रजगृह के अंदर ये संदिग्ध लोग कौन थे और क्या कर रहे थे। जवाब कब तक आएगा ये भी देखना होगा, लेकिन फिलहाल ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ा मसला है कि कौन लोग है कौन नहीं है। और इसमें देखिए जिला प्रशासन समस्तीपुर का जवाब आता है। ये जिला एवं सूचना विज्ञान पदाधिकारी डीआईओ एनआईसी समस्तीपुर हैं, जिनके द्वारा मतगणना की तैयारी के मद्देनजर इंटरनेट इत्यादि सुविधाओं को लगाने हेतु निरीक्षण किया जा रहा है। यह स्पष्ट कर दिया गया। क्या कहा जा रहा है? निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन क्या इसकी जानकारियां मिली किसी को? क्या हुआ, कैसे तय किया जाएगा, क्या नहीं है? क्योंकि लोगों के मन में अगर संशय है, मैं कहता हूं फिर से, किसी भी मसले को लेकर देश की जनता या फिर पार्टियों में अगर संशय होता है तो उसका निवारण करना और उस संशय को खत्म करना, ये दोनों की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की, चुनाव आयुक्त की होती है। लेकिन जब चुनाव आयुक्त ही खुद पार्टी बन जाए, वो खुलकर समर्थन करने लग जाए तो क्या होगा। अब आइए एक और खबर जो वहीं से निकली थी समस्तीपुर से, वो पहले मैं दिखा देता हूं। ये देखिए कितने सारे वीवीपैट की मिलती है। इस पर कोई जवाब है? देखिए रखो तो, और किसका है, कौन कौन वोट है तो गिरा होता। सबसे ज्यादा कुणाली जी का है। तो बहुत अब हमारी छाप देखते जाइए वीवीपैट की कितनी पर्चियां हैं, जरा अंदाजा लगाइए। इसमें यह भी है कि समस्तीपुर के सराय रंजनपुर विधानसभा में, सराय रंजन में ये और मोइनुद्दीनपुर विधानसभा में वीडियो में आपने देख लिया। क्षेत्र के केसीआर कॉलेज के पास सड़क पर भारी संख्या में ईवीएम से निकलने वाली वीवीपैट पर्चियां फेंकी हुई मिली।
ये सब का यार कब कैसे क्यों किसके इशारे पर इन पर्चियों को फेंका गया। जैसे ये खबर आई उसके बाद अब देखिए जिला प्रशासन समस्तीपुर को एक और बयान देना पड़ा। ये पता लगा कि 8/11/2025 को सराय रंजन थाना अंतर्गत गांव है कुड़मा में कूड़े के ढेर से कुछ श्रेडेड एंड अनश्रेडेड तथाकथित चुनाव संबंधी पर्चियां मिलने का मामला प्रकाश में आया। फौरन इन्होंने निर्वाचन पदाधिकारी, शहर जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर और पुलिस सबको भेज दिया। अलग अलग दलों के प्रत्याशियों की मौजूदगी में जो पर्चियां मिली हैं उन्हें जब्त कराया। अब सराय रंजन विधानसभा स्थित इलाके में डिस्पैच सेंटर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर अवस्थित है। घटना के संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज की, ये कर लिया वो कर लिया। जिला प्रशासन द्वारा लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित किया जा रहा है। पहले तो ये कि लापरवाही तो जिसने की उसे तो निलंबित नहीं, मैं तो कहता हूं बर्खास्त करो, पहला। दूसरा ये है कि अब इसका निवारण क्या है, क्या इसकी वजह से कोई खेला हुआ, इसकी कोई जांच होगी? नहीं, बस कुछ लोगों को निलंबित करके आराम से बहाल कर दो बाद में। लेकिन उस सब के बीच जो खेला हो रहा है, जो आरोप लग रहा है विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, उसका जवाब कौन देगा? अब आइए अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में क्या हो रहा है जरा पहले देखिए। यही कारण हुआ था, चेंज करना है ना, बैटरी डाउन है तो तुरंत ही। यही कारण हुआ। बैटरी डाउन हो गई है, ये तैयारियां हैं। इन्वर्टर का बैटरी डाउन बताया। ये गलत बात है। मेन पावर है दोनों वाल से बना दिया। देखिए इन्वर्टर का बैटरी बंद बताया जा रहा है, जबकि यहाँ लाइन दिया हुआ है। उजियारपुर विधानसभा पिछले 10 मिनट से बंद कर दिया गया है सीसीटीवी फुटेज उजियारपुर विधानसभा का, जबकि लाइट है। लाइट दिखा देते हैं, लाइट है। तुम आपस में काम करो। 12 बजे रात से नहीं बोला जा रहा है। देखिए समस्तीपुर के, ये भी समस्तीपुर से ही है। समस्तीपुर के स्ट्रांग रूम में आधे घंटे बंद रहा सीसीटीवी कैमरा। डीएमएसपी के पास कोई जवाब नहीं। उधर कुछ लोग नजर आते हैं, कह दिया जाता है तो अधिकारी हैं। यहां पर कैमरे बंद होते हैं, जवाब नजर नहीं आता, कोई जानकारी नहीं, और सारा खेल समस्तीपुर में हो रहा है। अब आइए समस्तीपुर से बाहर भी लेकर चलते हैं, एक वीडियो ये भी देखिए। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है। 129 महनार विधानसभा का। यही नहीं, अभी देखिए एक और आरोप जो इसी वीडियो में भी देखिए। कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। ये देखिए उधर से भी और चल रहे हैं कैमरे, लेकिन बीच बीच में कुछ कैमरे बंद हैं। ये भाई बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है। यही तो क्या इसमें आरजेडी ने लिखा, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। आधी रात पिकअप वैन वहां घुसती है और फिर निकलती है। इस पर भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा गया है कि क्या हुआ है। फिलहाल कोई ऐसी खास जानकारी उनकी तरफ से नहीं दी गई। ये तमाम चीजें, और जाते जाते देखिए राकेश टिकैत ने चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया है। ये गंभीर आरोप है, इस पर विचार करना चाहिए और जिम्मेदारी संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्था का हेड होने के नाते चुनाव आयुक्त की होती है। लेकिन सिर्फ पल्ला झाड़ा जा रहा है क्या? नमस्कार।